सभी छात्रों को रमेश शास्त्री का राम राम, जय श्री राम। कल हमने बात की थी कि हिंदी के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए आपको प्रतिदिन एक वीडियो डाली जाएगी। आज हम भाषा और हिंदी भाषा के रूप में पढ़ेंगे भी भाषा शब्द कैसे बना और क्या इसका अर्थ है। आज हम आपके सामने इसको समझाएंगे। भाषा क्या है? पहला क्वेश्चन बनता है, भाषा क्या है? भाषा भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जब व्यक्ति अपने भावों विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, उसे भाषा कहा जाता है। जब हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के 3 रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा वह है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। दूसरी जो आती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है मौखिक और लिखित तो है ना। तो मौखिक भाषा जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को मौखिक रूप से बोलकर दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करता है या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। प्रिय छात्रों, आप सभी को जानकारी है कि या तो हम लिख करके या हम फिर बोल करके अपने विचारों को दूसरों को पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक और संकेत है, एक और भाषा का रूप है, जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के अंदर व्यक्ति अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जैसे कोई बस कंडक्टर बस को चलाता है, सीटी बजा करके, विशल बजा करके बस को चलाता है, रुकवाता है। ऐसे ही कोई गूंगा बच्चा अपनी माता से वह रोटी या पानी जब मांगता है, तो संकेत के माध्यम से अपनी माँ से मांगने का प्रयास करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। संकेत के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अब इसके आगे भाषा के 4 रूप बताए गए हैं। पहला रूप है इसमें वर्ण व्यवस्था, दूसरा शब्द व्यवस्था और तीसरा पद व्यवस्था, चौथा वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जिसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा की जाती है। वे किस प्रकार वर्णों को हमने उच्चारण बोलना है, लेखन कार्य कैसा करना है, किस प्रकार उनका उच्चारण करना है, संयोजन मिला करके उनको लिखना है, ये सब कार्य आएंगे वर्ण व्यवस्था में। दूसरा आएगा शब्द व्यवस्था, जिसमें शब्दों के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है, उसे शब्द व्यवस्था कहा जाता है। पद व्यवस्था वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है और पद व्यवस्था के अंतर्गत पद तथा उसके भेदों का, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे पद व्यवस्था कहते हैं। पद व्यवस्था जब कोई शब्द अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द कहलाता है, और जो शब्द को वाक्यों में संयोजित कर दिया जाता है तो वो है पद कहलाता है। तीसरा आता है इसमें आपका
वाक्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत वाक्य रचना, पदों का क्रम, भाई पदों का क्रम मतलब शब्द को आगे पीछे ना लिखा जाए, वो पदों का क्रम है। अन्विति, पदबंध, वे वाक्यों को किस प्रकार में उसके अंदर लिखना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, उन वाक्यों को लिखते समय क्रम का ध्यान रखा जाता है, उसे पदबंध कहा जाता है। उपवाक्य लिखे होते हैं, छोटे छोटे वाक्य, उनको कैसे लिखा जाए, तो ये वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, उनको किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, उसे वाक्य व्यवस्था कहा जाता है। हिंदी भाषा और उसकी बोलियां। सबसे पहले ये बात आती है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हम विस्तार से आपको इसके विषय में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। हिंदी जो भाषा है यह सिंधु नदी या सिंधु प्रदेश से बना शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, और हिंदी का अर्थ है हिंद की भाषा, हिंद की इसका अर्थ निकलेगा। और यह पहले इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता था, तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हिंद शब्द का सिंधु शब्द से हिंदू बना, सिंधु से हिंदू बना, क्योंकि फारसी भाषा के अंदर श का उच्चारण वो है करते हैं, इसलिए सिंधु से का उच्चारण है किया गया और ध का उच्चारण द किया गया, तो इसलिए सिंधु शब्द सिंधु से हिंदू बना, और हिंदू जहाँ रहने लगे उसको हम हिंदुस्तान कहने लगे। हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान, इसलिए हिंद की भाषा हिंदी, इसलिए हिंदी शब्द का उद्भव हुआ अर्थात उत्पत्ति हुई। सबसे पहले बर्मी लिपि से निकली सभी लिपियाँ। सबसे पहले बर्मी लिपि, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। हिंद की भाषा हिंदी सभी राज्यों के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर हिंदी का मानक रूप क्या है। हिंदी का मानक रूप है व्यापक। हिंदी भाषी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी हिंदी का अन्य भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी के अनेक रूप उभरने लगे हैं। अनेक रूपों के कारण कभी कभी भावों और विचारों को समझने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए संप्रेषणीय तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्वग्राह्य बनाने के लिए एक रूपता लाने का आवश्यक होती है। सर्वग्राह्य क्या होता है, सबको आसानी से ग्रहण हो जाए, उसको सर्वग्राह्य कहा जाता है। बोलचाल के स्तर पर हिंदी के कई रूप प्रचलित होने के बाद हिंदी का अपना स्वीकृत मानक रूप भी है। मानक रूप से यह सबसे बड़ा लाभ यह है, जहाँ कहीं भी हिंदी का प्रयोग होता है वहाँ इसी भाषा मानक रूप को स्वीकार किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस दृष्टि से इसको 351 तक इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में ग्रहण किया गया है। संविधान में इसको माना गया है, कहीं कहीं द्वितीय भाषा के रूप में तो कहीं कहीं तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा की पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ये हिंदी भाषा और उसकी बोलियां या उसके प्रकार रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा हमारा चैप्टर कल को स्टार्ट होएगा। कल जो सेकंड वीडियो आपके सामने बनाई जाएगी प्रिय छात्रों, वह वीडियो बनेगी
वाक्य व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के ऊपर कल की हमारी वीडियो रहेगी। आशा है आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो उससे आपको उचित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जो भी भाषा है, हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें संस्कृत भी है और हिंदी भी है, अन्य काफ़ी भाषाएं हैं। उन सभी को 22 भाषाओं को 351 अनुच्छेद के तहत बोलियां इन भाषाओं को स्वीकार किया गया है। इन सभी बोलियों को जो है संविधान के अंदर दर्जा दिया गया है। 351 तक 343 से 351 तक इन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस उल्लेख में हिंदी को उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर राजभाषा घोषित किया गया है। कुछ स्टेट या कुछ राज्य ऐसे हैं जो हिंदी को नहीं स्वीकारते, जैसे नागालैंड, वहाँ आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी का भाषा का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों में हिंदी को राज्य भाषा माना गया है, राजभाषा घोषित किया गया है। ये हमारे मानक रूप है, इसी को हम अपनी भारत की राजभाषा के रूप में जानते हैं। हिंदी ही सर्वोपरि भाषा है, सरस भाषा है। इसको पढ़ने पर हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हिंदी भाषा क्या है, बोलियां और उसके भेद, इस विषय के ऊपर मैंने एक वीडियो आपको बनाई है। ध्यानपूर्वक इसको सुने और आगे कल के लिए हम सेकंड वीडियो बना करके कल डालेंगे। वर्ण व्यवस्था के ऊपर एक एक वर्ण की जानकारी आपको दी जाएगी। आशा है आप इस वीडियो को देखकर सुनकर अपने हिंदी भाषा के रूप में पूरी जानकारी लें। धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।